बताइए। मेरा नाम सुरेश चौहान है, ग्राम पंचायत बोरका सरपंच। जैसा कि 28/12/2025 को एक काउठो में आउटसोर्स कर्मचारी की बिजली लगने से मृत्यु हो जाती है। उस संबंध में हमारे ग्राम पंचायत बोरका का एक लड़का था आउटसोर्स ग्रिड ऑपरेटर, उसको उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल करके उसे दोषी करार दे करके जेल में छोड़ दिया गया है। हमारे ग्राम पंचायत बोरका और उनके परिजनों का कहना है, हमारे पास आए, बोले कि यह घटना अकेले पर डाली जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपसी रंजिश की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है कि मारने की धमकी दी गई थी उसको। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो शटडाउन लिया गया था उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो लाइन तोड़ी गई थी सुबह में, और शाम को रिटर्न जोड़ने के लिए भी बोला गया है उसी व्यक्ति से। कोई व्यक्ति वहाँ पर जिसको बोला गया है कि मुलेश को बोलो कि वो लाइट जोड़ देगा ऐसा। और जो सुनील भिंडे है परमिट लेने वाला लाइनमैन, और ओम प्रकाश की बात की रिटर्न की रिकॉर्डिंग है, पहले बात हुई थी और उसके बीच में कोई बात नहीं। और यहाँ के उच्च अधिकारी के पास वहाँ से फ़ोन आता है, बोले कि मुलेश किराड़ का शॉट लग गया है। तो उच्च अधिकारी ओम प्रकाश को फ़ोन करता है, ओम प्रकाश फिर वापस जो परमिट ली उस लाइनमैन से बात करता है। तो यह कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि जब परमिट लेने वाला लाइनमैन और देने वाला ऑपरेटर, उस बीच का कोई लेने के लिए रिकॉर्डिंग हो पर देने के लिए रिटर्न के लिए कोई बात हो रही है, तो वो किस आधार पे, जबकि बीच में उससे पहले यहाँ पर सूचना मिल जाती है कि उस आदमी को लाइट लग गई, जबकि वो ओम प्रकाश बोल रहा है कि मैं चालू नहीं किया हूँ, बस ये कि साहब का फ़ोन आया, उसके बाद में ग्रिड में अंदर जा कर के देखा हूँ तो पता चला कि बंद थी लाइट और मेरे हाथ से फिर उसके बाद में चालू है। और इस तरह से घटना जो रिकॉर्डिंग और अन्य गांव के सूचना उनके परिवारजनों से मिले हम लोग, तो बोले कि यह तो हमारे लड़के को साजिश के तहत मारा गया है और यह ऑपरेटर की गलती नहीं, ऐसा भी उनका बयान मतलब आया है ऐसे चर्चा में। बाकी थाने पर जा कर के देखा तो ना तो ओम प्रकाश के बयान दर्ज किए गए, सिर्फ पूछा गया है कि आप लाइनमैन हो क्या, हाँ, और लाइट चालू है नहीं हो, इतनी सी जानकारी लेकर के क्या हुआ, कैसा कौन लिया था, इस जानकारी में कोई बयान नहीं दर्ज किए गए। इसको आरोपी बनाया इन्होंने? इसमें ओम प्रकाश भिंडे को ही आरोपी बनाया। क्या अन्य कर्मचारी नहीं थे? क्या ओम प्रकाश ग्रिड ऑपरेटर ही जिम्मेदार इसमें? क्या ये जांच के बाद में किया गया या फिर बिना जांच में उसको आरोपी बना करके जेल भेज दिया गया? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो? हम आवेदन लेकर के आए हैं, माननीय मंत्री साहब, कैबिनेट मंत्री साहब को भी आवेदन दिया है, एसपी साहब के प्रतिलिपि भेजी है, आईजी डीआईजी को भी हम यहाँ आवेदन भेज रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो हम आंदोलन करेंगे इस चीज़ के लिए और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आगे की क्या रणनीति होती है हम तय करके फिर ऐसे ही कार्रवाई के लिए हम बैठेंगे। आपके गांव का बंदा निर्दोष है? हमारा यही कहना है कि हमारे गांव का बंदा निर्दोष है, क्योंकि लेने के लिए परमिट लिया है उस आदमी ने नहीं फ़ोन किया और तीसरे व्यक्ति ने फ़ोन करके उच्च अधिकारी को बताते हैं, तो इसे क्या प्रतीत होता है? इन निर्दोष व्यक्ति क्यों फंसा रहे, कारण क्या है? यही समझ में नहीं आ रहा। क्या वह व्यक्ति जो लोकल वाले लाइनमैन हैं, वहाँ गांव वाले भी कह रहे हैं कि वो घटना घटी है, ऐसा रणनीति तय करके ही उस पर ये हुआ है घटना, आपसी रंजिश में। या तो पुलिस पैसा खा ली होगी।